हरे कृष्णा, राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आई होप कि आप सभी खुश होंगे और हेल्दी होंगे और आप सबकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि हमें प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए और अगर हम प्याज और लहसुन का सेवन करेंगे तो क्या होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है। तो जब समुद्र मंथन हुआ और मंथन के समय अमृत निकला, तब भगवान श्री विष्णु रोहिणी का अवतार लेकर देवताओं के बीच पहुंचे ताकि वह देवताओं में अमृत बांट सके। लेकिन बहुत चालाकी से वहां पर दो राहु और केतु नाम के राक्षस भी पहुंचे ताकि वह अमृत का पान कर सके। जब भगवान रोहिणी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, तब देवताओं ने जब अमृत पिया, लेकिन जब बीच में दो राक्षस आ गए अमृत का पान करने, तब देवताओं को तुरंत ही पता लग गया कि ये कोई देवता नहीं बल्कि दो राहु और केतु नाम के राक्षस हैं। उन्होंने तुरंत ही रोहिणी को बताया और भगवान ने उनका सर चक्र से अलग करने का कोशिश की, मगर तब तक वो दोनों राक्षस के मुख में अमृत की 2-3 बूंदें जा चुकी थी। जब उन दोनों राक्षसों का सर काटा गया, तब उनका धड़ तो गायब हो गया, मगर उनके सर बच गए क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। जब उन्हें भगवान श्री विष्णु का चक्र लगा था, तब उनकी खून की बूंदें जमीन पर गिरी थी। पुराणों में लिखा है कि उन्हीं 2 खून की बूंदों से निकले प्याज और लहसुन। जी हाँ, प्याज और लहसुन और कोई नहीं बल्कि इन 2 राक्षसों का अंश है। तो अब बात करते हैं कि अगर हम प्याज और लहसुन का सेवन करेंगे तो क्या होगा। वैसे तो हमें प्याज और लहसुन का सेवन करना ही नहीं है, मगर जो उनका सेवन करता है उसकी काम वासना बढ़ती रहती है और वह भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि जब हम प्याज और लहसुन को खाते हैं, तब हमारे मन की वृद्धि ऐसी होती है कि हमारा मन भक्ति से दूर जाकर बाकी चीज़ों में चला जाता है। जैसा कि हम इस संसार में ही खुशी और आनंद ढूंढने लगते हैं। इसलिए हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर हमें भक्ति में प्रोग्रेस करना है। अब बात करते हैं कि कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम प्याज और लहसुन छोड़ना तो चाहते हैं, मगर अपनी मजबूरी के कारण छोड़ नहीं पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में प्याज वाली सब्जी बनती है और अगर हम प्याज वाली सब्जी खाने से मना कर दें तो हमारे लिए अलग सब्जी नहीं बनती और हमें डांट पड़ती है। और यही होती है मजबूरी बेसिकली। और अगर आप किसी फंक्शन में गए हो तो आप उसे मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन यह भी एक बात है कि हमारे भारत के संतों ने अपने मुख से कहा है कि अगर आपको मजबूरी में प्याज लहसुन खाना पड़ रहा है तो प्याज लहसुन खाने में कोई बुराई नहीं है, मगर आप अपने प्याज लहसुन को टेस्ट के लिए खा रहे हैं, अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं। जैसे कि आज मेरा स्प्रिंग रोल खाने का मन कर रहा है, आज मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, ये मेरी मजबूरी है, ये मजबूरी नहीं होती। कई लोग इसे ही मजबूरी का नाम दे देते हैं, मगर ये मजबूरी नहीं होती, ये आपका मन कर रहा है, मन की तो नहीं सुननी है, इसलिए ये मजबूरी नहीं है। मगर अगर आपके घर में कोई बिना प्याज वाली सब्जी बन ही नहीं रही है, आपको फंक्शन में जाना पड़ रहा है, वहां पर प्याज वाला खाना है और आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप तब खा सकते हैं, उस सिचुएशन में खा सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के लिए खाना अपराध है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि लोगों के मन में ये बात होती है कि हम तुलसी कंठी पहनना तो चाहते हैं, मगर हम प्याज लहसुन खाते हैं, तो क्या हम पहन सकते हैं। तो ऐसी कथाएं आपको यूट्यूब पर और लोग संतों के मुख से भी बहुत सुनने को मिलेगी, लोगों के मुख से भी बहुत सुनने को मिलेगी, लेकिन हर किसी की अलग सोच होती है। तो मेरा मानना तो यह है कि हमें कंठी को तभी पहनना चाहिए जब हम प्याज लहसुन छोड़ दें। लेकिन अगर आप भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आई नो दैट कि भगवान आप पर इतनी कृपा तो करेंगे कि वह जल्दी से आपका प्याज लहसुन छुड़वा देंगे। तो आप तब तक तो कंठी माला पहनना शुरू कर ही सकते हैं अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि जैसे ही आप कंठी माला पहनेंगे तो तुलसी देवी इतनी शक्तिशाली है कि वह आपका प्याज लहसुन तुरंत ही छुड़वा देंगे। हरे कृष्णा, राधे श्याम। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको लगा हो कि आप इससे थोड़े से भी इंस्पायर होंगे, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं बहुत प्रचार कर पाऊँ। हरे कृष्णा, राधे श्याम।